अस्सलाम वालेकुम। लकोरिया को नज़रअंदाज करना मुस्तकबिल में बड़े मसले की वजह बन सकता है। मसलसल सफ़ेद पानी आना जिस्म में एक अहम इशारा हो सकता है। हर सफ़ेद पानी बीमारी नहीं होता, लेकिन गैर मामूली तब्दीली पर तवज्जो देना ज़रूरी है। अगर सफ़ेद पानी के साथ बदबू, खारिश या जलन हो तो ये मामूल की बात नहीं। बाज़ औक़ात जिस्म में विटामिन्स और मादनियात की कमी भी मुख्तलिफ अलामात पैदा कर सकती है। इसके साथ साथ टांगों में मुसलसल दर्द रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासिर कर सकता है। मुसलसल दर्द को सिर्फ थकन समझकर नज़रअंदाज ना करें, बल्कि ये ज़रूरी है कि जिस्म की कमज़ोरी मुख्तलिफ अंदरूनी वजूहात की निशानदही कर सकती है। मुतवाज़न ग़िज़ा और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी मजमूई सेहत के लिए अहम है। मुनासिब नींद जिस्म की बहाली में अहम किरदार अदा करती है। ज़्यादा देर एक ही हालत में बैठना या खड़े रहना जिस्म पर असर अंदाज डाल सकती है। रोज़ाना मुनासिब मिक़दार में पानी पीना जिस्म के लिए ज़रूरी है। हर इंसान की जिस्मानी कैफियत दूसरों से मुख्तलिफ होती है, लिहाजा अपनी कैफियत के मुताबिक अमल दखल दिया करें। एक ही अलामत की मुख्तलिफ अफराद में मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। बरवक्त मुआयना मसले की असल वजह समझने में मदद देता है। सेहत के बारे में आगाही बेहतर फैसला करने में मदद साबित होती है। ख़वातीन की सेहत पर तवज्जो देना पूरी फैमिली की सेहत के लिए भी अहम है। मामूली अलामात अगर तवील अरसे तक रहें तो इन्हें संजीदगी से लेना चाहिए। जिस्म अक्सर बीमारियों से पहले छोटे छोटे इशारे देता है। सेहत की हिफाजत इलाज से ज़्यादा अहम होती है। दुरुस्त मामूलात इंसान को गैर ज़रूरी परेशानी से बचा सकती है। अपनी सेहत के बारे में बाखबर रहना हर औरत का हक है। किसी भी मुसलसल इलामत को मामूल समझना मुनासिब नहीं। बरवक्त तवज्जो से कई पेचीदगियों से बचा जा सकता है, लिहाजा थोड़ा तवज्जो खुद पर देना चाहिए। सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। लकोरिया और टांगों के दर्द के लिए घरेलू टोटके हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ। नोट: ये घरेलू तरतीब है, इनके मुतासिर हर शख्स में यकसी साबित नहीं होती और ये तिबी इलाज का मुतबादिल भी नहीं है। रोज़ाना सुबह 1 गिलास नीम गर्म पानी पीना चाहिए। 1 चम्मच खालिस शहद नीम गर्म पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें। रोज़ाना 1 प्याली सादा दही खा लेना चाहिए। मेथी के दाने रात भर भिगोकर सुबह इनका पानी पी सकते हैं, ये भी बेहतर रहता है लकोरिया के लिए। ज़ीरा उबालकर ठंडा करें और इसका पानी इस्तेमाल करें। तिल, सफ़ेद और गुड़ मुनासिब मिक़दार में खाए जा सकते हैं। बादाम, अखरोट और किशमिश इक्तदाल से इस्तेमाल करें। दूध में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर पीना बाज़ लोगों को फ़ायदा दे सकता है। ताज़ा फल और सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएं। रोज़ाना मुनासिब मिक़दार में पानी पिएं। इसके साथ साथ ज़्यादा चीनी, कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड से परहेज़ करें, क्योंकि ये आपकी दर्द की शिद्दत को बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा देर एक ही जगह मत बैठे, थोड़ा चहल कदमी कर लेना चाहिए। टांगों की हल्की मालिश जैतून या सरसों के तेल से की जा सकती है। इसके साथ धूप में रोज़ाना 15 से 20 मिनट बैठना विटामिन डी के लिए मुनासिब फ़ायदेमंद हो सकता है। सूती और साफ़ अंडरवियर्स गारमेंट इस्तेमाल किया करें। जिस्मानी सफाई का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि ये आपकी
باڈی کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ گیلے کپڑے دیر تک نہ پہنیں، مناسب نیند لیں اور ذہنی دباؤ کم رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر سفید پانی کے ساتھ بدبو، شدید خارش، بخار، خون آئے یا ٹانگوں میں شدید سوجن، لاغلی یا بہت زیادہ درد ہو تو گھریلو نسخوں سے احتیاط کریں بلکہ ڈاکٹر سے معائنہ کریں۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ کم کرنے کے لیے گھریلو ترتیب ہے: صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی پئیں۔ دن بھر پانی مناسب مقدار میں پئیں لیکن ایک ساتھ بہت زیادہ نہ پئیں۔ سونے سے 2 سے 3 گھنٹے پہلے پانی اور دیگر مشروبات کم کر دیں۔ چائے، کافی، کولڈ ڈرنک اور انرجی ڈرنکس کا استعمال کم سے کم کریں۔ بہت زیادہ میٹھی اشیاء اور چینی والے مشروبات سے پرہیز کریں، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ کدو کے بیج مناسب مقدار میں کھائے جا سکتے ہیں۔ دہی اور پروبیوٹک غذائیں بعض لوگوں کے لیے مفید ہو سکتی ہیں۔ گرین بیری کا بغیر چینی والا جوس بعض افراد میں پیشاب کی نالیوں کے لیے صحت کے لیے مفیدگار ہو سکتا ہے۔ قبض نہ ہونے دیں، فائبر والی غذائیں کھائیں۔ مثانے کو مضبوط بنانے کے لیے کیگل ورزش باقاعدگی سے کریں۔ ہر بار پیشاب آنے پر فوراً نہ جائیں، آہستہ آہستہ وقفہ بڑھانے کی مشق کریں اگر درد یا جلن نہ ہو۔ ورزش مناسب رکھیں، روزانہ ہلکی واک کریں۔ ذاتی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اگر پیشاب کے ساتھ جلن، خون، بخار یا کمر میں شدید درد ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر بار بار پیشاب کئی ہفتوں میں آ رہا ہو تو شوگر اور پیشاب کا ٹیسٹ کروانا ضروری ہو سکتا ہے۔ کسی بھی دوا کا استعمال ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ہرگز نہ کریں۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی تو لائک، کمنٹ، سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو۔